नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। रेलवे ग्रुप डी में 32,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल गई है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। बस कुछ ही घंटों के बाद आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। यदि आपने ये गलती की तो जिंदगी भर पछताओगे, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तेजस्वी यादव ने तो ये वादा कर ही दिया है कि बिहार की हर एक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए करके दिए जाएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने अन्य भी अब कई बड़े वादे कर दिए। बिहार में बदल चुका है मौसम। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 14 जिलों में बारिश होने की संभावना है। बिहार में जिन लोगों का अभी तक जमीन सर्वे नहीं हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। जमीन सर्वे के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब जुलाई 2025 तक आपको मौका मिलेगा। बीपीएससी अभ्यर्थी सर पर कफन बांधकर निकले हैं। इन्होंने कहा कि मांग पूरा होने तक जारी रहेगा हमारा सत्याग्रह। साथ ही मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी अभ्यर्थी। मुख्य सचिव ने भी भरोसा दिलाया है कि रद्द हो सकता है एग्जाम। आखिरकार जीत सच्चाई की ही होती है। घुटने टेकेगी ये सरकार। बीपीएससी को सारे सेंटरों का एग्जाम कैंसिल करना होगा और फिर से परीक्षा लेना होगा। अभ्यर्थियों के आगे अभी से ही बीपीएससी चेयरमैन ने घुटने टेकना शुरू कर दिया है। आखिरकार छात्रों ने सरकार को झुका ही दिया है। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन सफल हुआ है। कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई थी, उसके बाद सरकार डर गई और अब खबर है कि बीपीएससी के सारे सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो सकता है। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए नियम बदल चुका है। अब 5वीं या 8वीं में फेल होने वाले बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका हर एक 2 महीने में एग्जाम लिया जाएगा। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। रेलवे में 10वीं पास के लिए छप्पड़ फाड़ वैकेंसी निकल चुकी है। जो लोग 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर। ग्रुप डी में 32,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि ग्रुप डी में आखिरकार किन किन पदों पर वैकेंसी होगी। तो देखिए, पॉइंट्स मैन के 5058 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड मेंटेनर ग्रेड 4 में 13,187 पदों पर वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट पीवे के 257 पद। इस तरह से कई विभागों में असिस्टेंट के तहत वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 32,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो जो लोग 10वीं पास हैं आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 26 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आज ही तक लास्ट डेट है। यदि आज आपने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कल से आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और बाद में ना तो राशन कार्ड फिर से चालू होगा और ना ही आपको फ्री में राशन मिलेगा। देखिए, ई-केवाईसी कराने के लिए बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। 31 दिसंबर 2024 तक ही लास्ट डेट है ई-केवाईसी करवाने का। यदि जो लोग छूट जाएंगे उनका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही बता दें कि आपके परिवार में राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम है सभी का ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जिनका जिनका ई-केवाईसी पूरा होगा बस उन्हीं का नाम रहेगा। जिनका नहीं होगा उनका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। अतः बस कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। जितनी जल्दी हो सके जो लोग छूट गए हैं ई-केवाईसी पूरा करवा लें। भले ही बीपीएससी के द्वारा यह कह दिया गया है कि किसी भी हाल में
परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि रद्द हो सकती है बीपीएससी की सभी सेंटरों की परीक्षा। जिस तरह से अभ्यर्थियों ने ठान लिया है, कफन बांधकर अभ्यर्थी निकले हैं कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। कफन बांधकर अभ्यर्थी निकले हैं कि घर नहीं लौटना है जब तक परीक्षा रद्द नहीं करा देना है तब तक। और अब इसी बीच खबर है कि राज्यपाल से मिले बीपीएससी चेयरमैन। बीपीएससी परीक्षा मुद्दे को लेकर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। इससे पहले सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद बीपीएससी चेयरमैन राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं, जहां इन्होंने आधे घंटे की राज्यपाल को बीपीएससी छात्रों के मामले में जो कुछ हो रहा है इससे अवगत कराया। साथ ही खबर आ रही है कि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने भी बड़ी पहल कर दी है। कहा है कि 5 सदस्यीय टीम छात्रों से करेगी बात। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने ऐलान ये कर दिया है कि सरकार की 5 सदस्यीय टीम बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात करेगी। शायद इनके सारे मांगों को माना जा सकता है। तो बस बीपीएससी अभ्यर्थियों को हार नहीं मानना है, डटे रहना है। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। जब बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो ये लोग साजिश कर रहे हैं और एक सेंटर की परीक्षा रद्द कराकर 12,000 अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीपीएससी की ये धांधली किसी कीमत पर नहीं चलने देना है। याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी जीत नहीं होगी बल्कि बिहार के हर एक युवाओं की जीत होगी जो आगे भी कल दिन परीक्षा देंगे। यदि ऐसे ही सरकार की मनमानी आपने करने दी तो आगे भी ऐसा ही ये लोग करते रहेंगे। इसलिए इस बार सबक सिखाकर ही घर जाना है। जब से तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपया दिया जाएगा यदि इनकी सरकार बन गई तो, तब से तेजस्वी यादव की जहां भी जनसभाएं होती है मानो महिलाओं का जन सैलाब ही उमड़ पड़ता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, हर एक ऐसी वीडियो में आप देख लीजिएगा कि पुरुष से ज्यादा अभी महिलाएं शामिल हो रही है सिर्फ तेजस्वी यादव की एक झलक देखने के लिए। बिहार की राजनीति इस बार वो स्त्री रक्षा करने वाली हो गई है और अब तो पूरे बिहार में बैनर पोस्टर भी लगना शुरू हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत हर एक माताओं बहनों को हर महीने 2500 रुपये करके दिए जाएंगे। निःशक्त जन, दिव्यांग जन या फिर वृद्धा पेंशन की राशि जो अभी 400 रुपये मिलती है उसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। विधवा पेंशन की राशि भी 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया जाएगा। हर घर को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। साथ ही बकाया बिजली बिल जो भी है उसे भी माफ किया जा सकता है। किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। जीविका दीदियों का फिर से मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा। देखिए, साफ साफ कहा गया है कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ किए जाएंगे। बिहार में गरीबों के बिजली बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही बिहार के युवाओं को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक इंटर पास करने के बाद हर एक महीने 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा 1500 रुपए। 85% पद बिहार के युवाओं को आरक्षित कर दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। साथ ही फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को अब आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और भी कई बड़े वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। बिहार में बदल रहा है मौसम का मिजाज। बीते दिन भी पूरा दिन आकाश में छाया रहा बादल और आज मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहता है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 14 जिलों में बारिश होने की संभावना है। बिहार में नए साल का आगमन हाड़ कपा देने वाली ठंड से होगी। इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि सहरसा में तो 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के रूप में पहुंच रहा है। इससे अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में तापमान में लगातार गिरावट होगी।
मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे बिहार में और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के इन जिलों में बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। जनवरी के पहले सप्ताह में बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है, अतः जरा बच के रहें, सावधान रहें। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ठाना है कि इस बार सरकार का घमंड तोड़ना है, बीपीएससी का घमंड तोड़ना है। इसलिए बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सीधा कह दिया है कि कफन बांधकर हम घर से निकले हैं, मांग पूरा होने तक जारी रहेगा हमारा सत्याग्रह। और अब खबर है कि मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी अभ्यर्थी। देखिए, खबर है कि धरना पर बैठे छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की और अपनी बात रखी है। छात्र नेताओं का कहना है कि ये वार्ता सकारात्मक रही है, परीक्षा रद्द हो सकती है, लेकिन हम अपनी मांग पर कायम रहेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य री एग्जाम होना है और इस मामले में सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। साथ ही छात्र नेताओं ने यह भी कहा है कि उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों पर एफआईआर किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे तुरंत सरकार वापस ले, वरना हमारा ये आंदोलन और भी उग्र होगा। और सुनिए, अच्छी खबर यह है कि मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, यानी जिन अभ्यर्थियों पर एफआईआर हुआ है उसे हटा दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी प्रस्ताव किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करे, यही हमारी मांग है। वहीं हमारी जिन साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसे सरकार तुरंत वापस ले। अब बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में यदि कोई नौकरी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। और देखिए, बड़ी खबर है, बिहार के जननेता श्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए एक बच्चे ने राजद कार्यकर्ताओं के सहारे तेजस्वी जी के काफिले को रुकवाया और अपने लोकप्रिय नेता श्री तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की। उन्हें नौकरी दाता बताते हुए लड़के ने कहा कि आप सीएम बनिए, यही हमारी इच्छा है। आप सीएम बनिएगा तो सबको रोजगार मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी। जरा देखिए तेजस्वी यादव के लिए इस बच्चे ने क्या कुछ कहा है। आपको मुख्यमंत्री बनना तब बीपीएससी परीक्षा रद्द होने वाली है। आखिरकार अभ्यर्थियों का ये महा आंदोलन सफल होने वाला है। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन बीते दिन कई जिलों में ट्रेनों को रोका गया, बसों को रोका गया, चक्का जाम किया गया बिहार में। और इसका नतीजा ये रहा कि सरकार आखिरकार डर गई। अब राज्यपाल से मिले हैं बीपीएससी चेयरमैन, रद्द होने वाली है परीक्षा। अभ्यर्थियों की मांग है कि सारे सेंटर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जबकि बीपीएससी का कहना है कि सिर्फ एक सेंटर यानी बापू सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है, उसी का सिर्फ री एग्जाम होगा। और इस तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिसका विरोध अब अभ्यर्थी कर रहे हैं। खबर आ रही है कि बीपीएससी की सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द हो सकती है। राज्यपाल के बुलावे पर बीपीएससी के चेयरमैन परमान रवि मनु भाई राजभवन पहुंचे थे और उनसे मुलाकात किए। काफी लंबी समय तक बातें हुई। मीडिया में खबरें चल रही है कि बीपीएससी का सारे सेंटर का एग्जाम रद्द हो सकता है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर है। जमीन सर्वे के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की डेडलाइन बढ़ गई है। अब जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दिया है वो जुलाई 2025 तक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। सरकार ने ये व्यवस्था अब कर दी है। साथ ही अपर मुख्य सचिव जी ने यह भी कहा कि जमीन सर्वे के पहला चरण का काम 20 जिलों में चल रहा था, जो अंतिम चरण पर है। दूसरे चरण
में बाकी के 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू हो गया है। इन्होंने कहा कि लैंड सर्वे के लिए यानी जमीन सर्वे के लिए किसी को भी घर आने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। सरकारी पोर्टल पर सभी जमीन के कागजात भी उपलब्ध है, उसकी भी सहायता ले सकते हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि अगर किसी अधिकारी को लेकर लापरवाही की शिकायत आती है तो विभाग उसे तुरंत संज्ञान लेता है। अभी तक बिहार में 1400 राजस्व पदाधिकारी में 458 से अधिक पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। 4 पदाधिकारियों की टीम मुख्यालय में शिकायत देखने के लिए ही बैठा दिए गए हैं। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए अब नियम बदल चुका है। पहले जहां 5वीं या 8वीं में फेल होने के बावजूद भी अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था बच्चों को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रमोट नहीं होंगे बच्चे, बल्कि 2 महीने में दोबारा इनका एग्जाम लिया जाएगा। हर एक 2-2 महीने में एग्जाम होगा। जब तक ये पास नहीं होंगे तब तक एग्जाम लिया ही जाता रहेगा। दरअसल बिहार में नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। बता दें कि 16 राज्यों में पहले से ही खत्म है नो डिटेंशन पॉलिसी और अब बिहार में भी नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई है। नियम के अनुसार कहा गया है कि स्टूडेंट को तब तक स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है जब तक वह अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी ना कर ले, चाहे वह कितनी बार ही फेल क्यों ना हो जाए।